आज विश्व पर्यटन दिवस है। पूरी दुनिया 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाता है। इस बार पर्यटन दिवस का थीम है हरित निवेश। G20 का जो सम्मेलन हुआ था हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, तो उसमें ये बातें तय हुई थी कि इस बार पर्यटन में थीम रखा जाएगा हरित निवेश। यानी कहा जाता है कि कोरोना काल के बाद से पर्यटन उद्योग में काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर पर्यटन उद्योग पटरी पर आना शुरू हो गया है। पर्यटन का दरअसल उद्देश्य ये है कि नई चीज़ों को जानना, चाहे किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और जो उनकी परंपरा है उसको नज़दीक से जानना, समझना और उसके विषय में अलग अलग अनुभव शेयर करना। भारत 25 जनवरी को हर साल पर्यटन दिवस मनाता है और भारत का कई ऐसा स्टेट है जो कि पर्यटन पर ही आधारित है। हालांकि भारत अभी भी विश्व में पर्यटकीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उन्नत नहीं, फिर भी भारत बड़ी तेज़ी से पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पर्यटन से कई तरह के फ़ायदे भी होते हैं लोगों को। पर्यटन से जुड़े लोग रोज़गार में समृद्ध होते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। जितना आप घूमेंगे फिरेंगे उससे ज़्यादा उस राष्ट्र की, उस राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का पूर्वी क्षेत्र का ये जिला भागलपुर काफ़ी पर्यटकीय दृष्टिकोण से समृद्ध है। यहाँ पर कई ऐसे मुगलकालीन चिन्ह हैं, स्मारक हैं, धरोहर है, जिनको देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। उसके अलावा महाभारत काल से भी जुड़े ऐसे कई मंदिर है जिनको कि देखने के लिए विदेशों से पर्यटक आते हैं। लेकिन सरकार जो भी कारगर उपाय कर पाई है पर्यटन के क्षेत्र में, वो शायद सही उतनी लाभदायक नहीं है। भागलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर विक्रमशिला है, भागलपुर में साजंगी है, भागलपुर में खानका शहबाजिया है। उसके अलावा बगल का जो पड़ोसी जिला है बांका, वहाँ पर भी कई तरह के पर्यटकीय स्पॉट हैं जो कि देखा जा सकता है। लेकिन अभी तक सही माने में विभागीय कहें या फिर सरकार की तरफ से जो इसके लिए प्रबंध किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। साजंगी में हर साल मेला लगता है मुहर्रम के अवसर पर और चालीसवां के अवसर पर, लेकिन उसके अलावा साजंगी में कई ऐसी मज़ारें हैं जो कि सालों भर यहाँ पर जायरीनों का तांता लगा रहता है, सालों भर श्रद्धालु आते हैं। अगर वहाँ पर उस स्पॉट को विकसित किया जाए पर्यटकीय क्षेत्र से, तो साजंगी में लोगों को रोजगार मिले। हालांकि कई घोषणाएं हुई है सरकार की तरफ से, लेकिन ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं देता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में कैसे भागलपुर समृद्ध हो, पर्यटन के क्षेत्र में बिहार कैसे समृद्ध हो, इस पर सरकार को भी सोचना है और साथ ही साथ जो सामाजिक संगठन है उसको भी सोच। आज पर्यटन दिवस के मौके पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, RTI एक्टिविस्ट और एक अच्छे पत्रकारों में शुमार भागलपुर के सईद अनवर साहब मौजूद हैं। और हम मौजूद हैं भागलपुर के एक ऐसे जगह पर जहां सालों भर जायरीनों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हम चर्चा कर रहे हैं आज साजंगी की। हालांकि भागलपुर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसे स्पॉट हैं जो कि सरकार अगर चाहे तो उसको विकसित कर सकती है और पर्यटन उद्योग मजबूत हो सकता है। लेकिन इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर बिहार में पर्यटन को विस्तार सही तरीके से जो नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है। आज तो पर्यटन दिवस है जैसा कि मैंने भूमिका में कहा, और हम दोनों वहीं पर उपस्थित हैं साजंगी में कई ऐसे मज़ारात हैं, एक मेला मैदान भी है, तालाब भी काफ़ी पुराना है। तो इससे पहले चर्चा हुई थी कि साजंगी को पूरी तरह से पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। लेकिन साजंगी विकसित क्या होगा, ये हालत है भागलपुर में कि पर्यटन विभाग का जो कार्यालय है, ऑफिस है, अगर आप खोजने जाते हैं अधिकारियों को, ऑफिसर्स को, तो वहाँ आपको अधिकारी नहीं मिलता है। तो आप बिहार में पर्यटन को कैसे देखते हैं, भागलपुर में पर्यटन को कैसे देखते हैं, और साजंगी की जो अभी तक कहीं ना कहीं सामाजिक, और कह सकते हैं कि सामाजिक तो नहीं लेकिन राजनीतिक और एक प्रशासनिक उपेक्षा जो रखी गई है इसको लेकर के, आप इसको पूरा कैसे देखते हैं। समस्त भारतवासियों को या यूँ कहें कि पूरे विश्व के लोगों को पर्यटन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने बताया कि 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 1980 में सबसे पहले आज ही के दिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। 1970 में ये कानून बना और फिर 27 दिसंबर 1980 को। पर्यटन एक ऐसा मौजू है जो सर्वाधिक लोगों को रोजगार देता है। और भारत की बात करें तो 39 मिलियन लोगों को
इस पर्यटन से, इस टूरिज्म से रोज़गार मिला हुआ है। और 2029 तक की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 52 से 53 मिलियन लोगों को इस क्षेत्र में रोज़गार की संभावना दिख रही है। लेकिन ये तो हो गया विश्व स्तर पर, ये अखिल भारतीय स्तर पर। लेकिन जिस सूबे में, जिस ज़िले में हम रहते हैं, बिहार और पूर्वी बिहार का जो भागलपुर ज़िला है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं यहाँ पर। यहाँ पर प्राचीन काल की अगर बात करें तो विक्रमशिला महाविहार है, तो वहीं बटेश्वर स्थान है। और मध्यकालीन और मुग़लों की बात करें तो भागलपुर तो यूँ कहें कि भागलपुर में हर गली चौराहा का नाम मुग़लों के किसी शहंशाह और बादशाह का नाम है। अकबर नगर, जहांगीरा, उर्दू बाज़ार में तमाम जगहों को आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुग़लों का एक पड़ाव, जब वो लोग जंगी बेड़े से आते थे तो यहाँ पर पड़ाव डाला करते थे मुग़ल काल में। और जो शाहजंगी में जहाँ पर हम खड़े हुए, हम दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भागलपुर जंक्शन से 3 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण में अवस्थित है। और ये शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी, इमामपुर पंचायत में ये वाक़ है, ये अवस्थित है। और यहाँ शाहजंगी में सबसे बड़ी बात है कि शाहजंगी बाबा, शाहजंगी मज़ार जो है, भागलपुर में जितने भी जो पर्यटकीय, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों में अगर देखें तो ये सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है, 65 फीट टीले पर अवस्थित है। और आप ज़मीन से देखें तो ये ज़मीन से ऊपर आने तक, बाबा का दीदार करने तक, ये 75 सीढ़ियाँ बनी हुई है। भागलपुर में पर्यटन की असीम संभावना है। और इस जगह की बात करें तो ये 100 बीघा में विस्तृत है। और यहाँ का जो दृश्य है बहुत ही नैनाभिराम है, जो आँखों को सुकून और दिल को ठंडक प्रदान करती है। आप देखिए कि ये जो मज़ार है बाबा का, उसके ठीक सामने तालाब है। और तालाब के हम आगे बढ़ते हैं तो 11 गुंबदों वाला ये मस्जिद और ईदगाह है। और मेरे बाईं तरफ करबला है। तो ये एक कुल मिलाकर के संयुक्त रूप से देखें तो बहुत ही बेहतरीन ये एक स्पॉट हो सकता है पर्यटकीय रूप से। और इससे काफ़ी यहाँ के स्थानीय मुकामी लोगों को ही क्या, पूरे भागलपुर ज़िला के लोगों को इसमें रोज़गार की असीम संभावनाएं हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ तो आते हैं नेता। 2013 में मैं खुद था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे। और इन्हीं जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं पर मुख्यमंत्री खड़े होकर के शाहजंगी के विषय में कहा था कि बहुत ही ये बेहतरीन और नायाब जगह है। और यहाँ का जो सीन है और सिनारियो है, बहुत ही बेहतरीन इसका लुक है। तो इसको पर्यटकीय दृष्टि से इसको सजाया संवारा जाएगा। लेकिन बात आई गई और विधानसभा भी कितने हुए, इस बीच में कोई मुद्दा नहीं बना। अगर मुद्दा बना होता तो शायद आज जो शाहजंगी का देख रहे हैं, जो बाबा का मज़ार और 100 बीघे में जो विस्तृत है, इसका कायाकल्प हो जाता। पिछले साल उद्योग मंत्री जो तत्कालीन थे, अभी तो विधान परिषद हैं, विधान पार्षद हैं, वो भी आए थे। और प्रधान सचिव मल साहब भी आए थे, जो पर्यटक विभाग के थे, पर्यटन विभाग के। तो उन्होंने कहा कि ये कैफेटेरिया बनेगा और यहाँ पर जो तालाब है इसमें बोटिंग होगा और वो फाउंटेन म्यूज़िक लगेगा। और जितने भी, क्योंकि ये वक्फ की ज़मीन है तो वक्फ की ज़मीन पर भवनें बनाई जाएगी और लैंड सीकिंग वगैरह की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी कि तमाम तरीके से इसको, जिस तरह से पटना का जो है जगमग करता रहता है, जिसका लुक है, उसी तरह से इसको देने का वो वादा किया था। लेकिन 1 साल हो चुका, 2013 में मुख्यमंत्री ने और पिछले साल शाहनवाज ने कह के गए, लेकिन अब तक कोई धरातल पर कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और इसकी बात करें तो ये तो बड़े जंगी थे, बड़े सूफी संतों में इनकी शुमार होती थी। अच्छा सईद साहब, ये तो आपने शाहजंगी की बात की कि इस तरह से यहाँ पर राजनीतिक नेता भी आए और तमाम घोषणाएं हुई, लेकिन ज़मीन पर कोई भी डेवलपमेंट को लेकर के, टूरिज्म डेवलपमेंट को लेकर के बात अभी तक दिखती नहीं है। भागलपुर में शाहजंगी में आप विक्रमशिला जाते हैं, वहाँ भी है, सुल्तानगंज में अजगैबी नाथ है, वो भी चीज़ें हैं, खानका साहिबाजिया है, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। विक्रमशिला की हम बात करेंगे तो 8वीं शताब्दी में ये बौद्ध महाविहार था। और ये तालीम का सबसे बड़ा मरकज भारत का नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया का भी था। और कोरिया, श्रीलंका, वियतनाम और दीगर जो साउथ ईस्ट एशिया के लोग, यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। उसका आज भग्नावशेष है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि भागलपुर से कहलगांव
लेकिन सर ये बताइए कि ठीक है सारी चीज़ें तो है, टूरिज्म स्पॉट को डेवलप करना है, ज़मीन पर किस तरह से विकसित करना है, ये बहुत ज़रूरी है। हमने पिछले दिनों जब भागलपुर म्यूजियम का दौरा किया था, उस पर रिपोर्ट भी बनाए थे, तो बोला कि भागलपुर म्यूजियम कहाँ पर है, शहर के लोग नहीं जानते हैं, जिले के लोग नहीं जानते हैं। उसी तरह से जब हम टूरिज्म ऑफिस जाते हैं भागलपुर, यानी पर्यटन ऑफिस जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि अधिकारी कहाँ पर है। बहुत सारे लोग तो ये नहीं जानते हैं कि ऑफिस है कहाँ पर, ये सारी चीज़ें। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं इकराम साहब कि ये सब जो है सफेद हाथी बन के रह गया है। आप जो है अगर तो कल्पना नहीं कर सकते हैं। सूचना केंद्र कहाँ है, पर्यटन विभाग कहाँ है, तो हम लोग तो पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, तो इस चीज़ को तो वाकिफ रखते हैं कहाँ पर क्या चीज़ है, लेकिन आम लोगों से पूछ लेंगे तो वो नावाकिफ है। तो जब ये हाल है, जब हमारा पर्यटन केंद्र जो सूचना केंद्र वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वर्ष के सितंबर के 27 तारीख को सिर्फ कुछ एक औपचारिकता निभा दिया जाता है, कुछ कार्यक्रम करके, और जो यहाँ के जिलाधिकारी या जो भी वरीय पदाधिकारी है, एक रस्मी अदायगी कर दी जाती है, लेकिन जो एक मूर्त रूप से होना चाहिए व्यवहार में, वो कहीं नहीं दिख रहा है। भागलपुर का तो बड़ा अजीम इतिहास है। जैसे कि आप ये महाजनपद जो अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद बौद्ध शाही था अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है, जिसमें भागलपुर को चंपा कहा जाता है। चंपा की राजधानी अंग की राजधानी चंपा, क्योंकि चंपा का पेड़ बहुत हुआ करता था। और यहाँ एक बहुत बड़े जो रामायण और महाभारत में रोमपाद हुए हैं, और उनकी किस्से कहानियां जो है रामायण और महाभारत में पटा हुआ है, तो उनके पौत्र चंप के नाम पर यह चंपा पड़ा। तो ये व्यवसायिक केंद्र भी था, और इसको बिंबिसार ने फतह करके मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो ये 6ठी शताब्दी से लेकर के अभी तक ये बहुत बड़ा कपड़ों का एक केंद्र रहा है, सूती वस्त्रों का, रेशम का कारोबार का। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो सरकार जो है क्यों भागलपुर को उपेक्षित कर रही है। एक और चीज़ें हैं सईद साहब की, अब मान के चलिए कि जो पुरानी हमारी विरासत है टूरिज्म की, जो हमारी धरोहर है, चाहे वो मुगल कालीन से जुड़े हो या फिर महाभारत काल से जुड़े हुए, उन सब को उपेक्षित करते हुए नई परंपरा स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट चीज़ें बनाई जा रही है। भैरवा तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अंडर पार्क बनाया जाएगा, वो तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन जो हमारे पास ऑलरेडी है उस पर हमारा ध्यान नहीं है। आप बिल्कुल वज़ा फरमा रहे हैं, बिल्कुल उचित आपका कहना है। अभी देखिए कि इब्राहिम फतेह बेग जहांगीर के साढ़ू हुआ करते थे, खंजर एसएम कॉलेज के सामने पूरी तरह अतिक्रमित, वो संरक्षित धरोहरों में है। आप जगह जगह एलईडी में जो है वहाँ डिस्प्ले होता है कि भागलपुर में घूमने की जगह, तो इब्राहिम बेग का, फतेह बेग का भी मकबरा है। लेकिन आज क्या स्थिति है, अतिक्रमणकारियों के बिल्कुल चपेट में है। यही नहीं कि उसकी पाकिज़गी को नष्ट किया जा रहा है, मल मूत्र वहीं पर त्यागे जा रहे हैं। तो इस कम्युनिटी वक्फ की संपत्ति है ना, तो वक्फ के लोगों को भी आगे आना होगा। सिर्फ संरक्षित धरोहर कह देने से नहीं होगा, उसके सम्मान का भी कुछ रखना होगा। उसका वकार है, उसकी पाकिज़गी है, तो उस चीज़ को भी आप नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे काम को नहीं कर रहे हैं। और आप कहें कि विक्रमशिला जाने के लिए 30 किलोमीटर है भागलपुर से कहलगांव, है 30 मिनट में पहुंचना चाहिए, तो 45 मिनट में, लेकिन आप 6 घंटा में ही पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आज से नहीं बल्कि 35-40 वर्षों से सड़क को उपेक्षित करके रखा गया है। सड़क है तो बड़े बड़े गड्ढे हैं, हर साल टेंडर निकलता बनता है, फिर तो एकमात्र साधन है रेलवे, ट्रेन से। तो अगर आप सड़क मार्ग होता तो आप जाके पूछिए विक्रमशिला वाले से कि कितने जो विदेशी और कितने देशी पर्यटक आते हैं। तो सड़क नहीं होने की वजह से बहुत बड़ा टेंडर होता है, बहुत धनराशि आता है सड़क बनाने में, निर्माण करने में, लेकिन क्या वजह है कि 6 माह के बाद जो है सड़कें जो है दरारें पड़ने लगती है, जगह जगह गड्ढे उगने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार भी दोषी है, क्योंकि भागलपुर का एक अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ से दिग्गज जो है, अगर हम राजनीतिक रूप से बोले तो 4 बार जो है यहाँ से भागवत झा सांसद रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 बार बोल रहे हैं, शिवचंद्र झा रहे हैं। और इसी भागलपुर का एजाज़ है कि जो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रकवि हुआ करते थे। आज उस जगह की ये स्थिति है, तो सोच करके भी बहुत ये लगता है कि हम क्या थे और क्या हो गए। इससे पहले तो पहले की बात करें तब हम अच्छे थे। और स्मार्ट सिटी में तो धन का अपव्यय हो रहा है, कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप देखे होंगे कि हवाई अड्डा के पास जो साइकिलिंग जो पथ बना है वो टेढ़ा मेढ़ा बना है, और उसका क्या काम है, वहाँ पर
ये कहा गया कि साइकिल जो है लोगों को किराए पर दिया जाएगा, लेकिन मैं गया कहीं कोई साइकिल वाइकिल नहीं है, कोई वहाँ पर कुछ इस तरह का पूरी नहीं है। व्यवस्था देखने के बाद क्या आपका मन विचलित होता है और दुखी होता है? काफ़ी हम निराश है, लेकिन ये भी नहीं है कि हम भविष्य से कुछ उम्मीदें हैं। अभी निराश है, लेकिन भविष्य में कुछ बेहतर हो सकता है। और प्रधानमंत्री जो माननीय नरेंद्र मोदी जो हैं पर्यटन क्षेत्र को लेकर के काफ़ी वैश्विक दौरा कर रहे हैं, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए। तो उम्मीदें हैं और इसी उम्मीद के सहारे हम आप जी रहे हैं। और आने वाला जो 27 सितंबर है उसमें कुछ उम्मीद करते हैं कि ये साजंगी मज़ार को सूफी सर्किट से जोड़ा जाए, और ताकि यहाँ के जैसे अब देखिए नौकायन चलने लगता है तो कितने लोग रोजगार में लग जाते हैं। और यहाँ इतनी संपत्ति है 100 बीघा, तो सही से अगर मैनेजमेंट हो, ये साजंगी तालाब जो है कई गांव का है, कई पंचायतों का है, लेकिन यहाँ भी जो माफिया तंत्र हावी है, यहाँ भी जो वितरण होना चाहिए पैसे का, सही जो है जो रखरखाव होना चाहिए, सही ढंग से विकास में लगना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो इस साजंगी कमेटी को भी कुछ सोचना चाहिए कि अपने स्तर से सरकारी तंत्र छोड़ दीजिए, अपने स्तर से भी यहाँ का प्रोन्नयन करे, इसको आगे बढ़ाए। ये साजंगी बाबा 13वीं शताब्दी में बहुत बड़े अफगान फौज के रिसालेदार थे, और ये अलाउद्दीन खिलजी जिस समय 1296 से 1316 उनका कार्यकाल है, तो उस समय ये रिसालेदार के बाद दिल्ली से एक जंगी बेड़ा निकला था जो बंगाल फतेह के लिए जा रहा था। तो उनको लगा कि भागलपुर से जब गुजर रहे थे तो यहाँ, क्योंकि भागलपुर का नाम बोगलपुर भी है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तबलीग के मकसद से यहाँ लोगों में एक जो होना चाहिए धर्म के प्रति, वो नहीं होकर के कुआचरण में लगे हुए थे, तो उन्होंने यहीं रुक जाने का फैसला किया, बंगाल से वापस आकर यहीं, और तब से लेकर के मरने दम तक यहीं पर के हो गए। और ये किस सूफी सेक्ट से थे ये नामालूम है, लेकिन बिहार में फिरदौसी जो संप्रदाय सेक्ट था वो काफ़ी लोगों की बहुतायत था, काफ़ी सूफी संतों इसी में दीक्षित हुआ करते थे फिरदौसी संप्रदाय में। तो आज का जो देख करके हमें लग रहा है कि बहुत ही निराशा हो रहा है। हालांकि हम नीचे देख रहे हैं कि कुछ निर्माण का, सड़क निर्माण, और यहाँ जुमरात और जुम्मे को काफ़ी अकीदतमंद आते हैं, और सिर्फ स्थानीय ही नहीं आते हैं, दूर दूर से आते हैं। मैं खुद यहाँ पर आता हूँ, देखता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ, तो उम्मीद है कि सरकार जो है, नीतीश सरकार से बड़ी उम्मीद है कि इसको सूफी सर्किट में ले ले ताकि इसका विकास हो। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। ये सईद अनवर साहब थे जो कह रहे थे कि अभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई है, लेकिन हम सभी 27 सितंबर को इसलिए पर्यटन दिवस मनाते हैं ताकि पर्यटन के क्षेत्रों में लोगों को जागरूक कर सके, उस उद्योग से जुड़े हुए, यानी पर्यटन के उद्योग से जुड़े हुए रोजगारों को समृद्ध कर सके और नई नई चीज़ें हम लोगों को दे सके। फिलहाल ये उम्मीदें हैं कि साजंगी को सूफी सर्किट से सरकार जोड़े और साजंगी का जो पर्यटन के विस्तार है वो तेज़ी से हो, और यहाँ पर जो राजस्व के साधन है वो भी बढ़ जाए सरकार के, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं। तो ये बातचीत कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं पर्यटन को लेकर के, और भागलपुर में जो पर्यटन स्पॉट है उस पर अभी तक जो सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, क्या सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, या विभाग जिम्मेदार है, या फिर लोग जिम्मेदार हैं? आप अपने टिप्पणी मुझे दे सकते हैं, ये अवसर आपको सिटी टाइम्स देता है। अपनी टिप्पणी मुझे आप फेसबुक और यूट्यूब पर दे सकते हैं।